जय हिंद मित्रों। आज के इस वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग समझेंगे, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में काफ़ी बच्चे कमेंट कर रहे थे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से सर वीडियो बनाएं, क्योंकि इसमें बहुत ही प्रॉब्लम आ रही है और कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए समझना है इसमें से। तो हम पूरी बातों को अच्छे से स्पष्ट समझने के बाद हम आईपीएससी नेम पे चलेंगे, क्योंकि आज का टॉपिक आईपीएससी नेम ही है और आईपीएससी नेम ही हम लोग बहुत ही बेहतर तरीके से समझेंगे। ऑलरेडी एक वीडियो पे आप लोगों का बहुत ही अच्छा प्यार रहा, ठीक है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूंगा। इसी के पर्पज में रखते हुए इस वीडियो को बनाया जा रहा है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए होने वाला है। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी उप सहसंयोजन यौगिक से काफी इंपॉर्टेंट आईपीएससी नेम हम लोग समझेंगे, लेकिन पहले हम लोग बेसिक समझते हैं, क्योंकि हमारा ये चैनल का काम ही होता है कि भाई आपको बेसिक समझा देना, यानी बेसिक पूरी बातें क्लियर हो जाएंगी तब हम आगे बढ़ेंगे एडवांस तक, ठीक है। तो पहले नंबर बेसिक क्या हम लोग का पार्ट होगा वो दिखिएगा। जैसे आपको पता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता क्या है, जैसे मान लीजिए हमने लिया FeCN6 यानी एक तो स्फीयर में बना हो, तो यहाँ जो Fe आपको मिलेगा वो है CMa यानी सेंट्रल मेटल एटम, और Cn जो आपको मिलेगा वह है लिगेंड्स। तो आपने दोनों बातें समझी, CMa समझ लिया और लिगेंड समझ लिया। आगे बढ़ेंगे। जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं उनके कुछ भाग होते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से कुछ भाग भी होते हैं, तो वो सब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के कैसे भाग है, क्या चीजें, उनको हम लोग समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो देखो भैया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इधर जो बातें लिखी रहती है, जैसे मान लो लिख दिया गया K4FeCN6, ये बातें लिख दी गई, ठीक है। ऐसे इस तरीके से स्पेयर बना दिएगा। तो क्या होता है, इधर वाला जो भाग होता है या इधर कुछ भी भाग होगा उसको बोलते हैं आयोनिक स्फीयर। यहाँ देखिए आपको दिखता हुआ मिल रहा है, ये वाला भाग या इधर वाला भाग पूरा कराता है आयोनिक स्फीयर। आयोनिक स्फीयर एलाइक क्या हो सकता है, जैसे K+ हो सकता है जिसे पोटेशियम कहते हैं, Na+ हो सकता है जिसे सोडियम नाम से जाना जाता है, SO4 क्या हो सकता है, -2 चार्ज ये वाला हो सकता है, ये सभी क्या होता है सल्फेट हो सकते हैं, यानी ये सबका नाम हम लोग यूज कर सकते हैं। इन सब को बोलते हैं क्या भैया, आयनिक स्फीयर बोला जाता है। अब वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव आयन भी हो सकता है, एलाइक कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हम लोगों ने ये बातें समझ ली। आगे जो हम लोग का टॉपिक ये आएगा कि बीच वाले बंदे को क्या बोला जाएगा, बीच वाले भाग को, यानी इन सभी भाग को क्या बोला जाता है, तो इन सभी भाग को बोला जाता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन एंटिटी या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। आप तीनों नाम में से कोई नाम आप बोल सकते हो, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने इतनी बातें समझी, आगे और समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो भाई, मैं आपको बताऊं कि मेरे नोट्स मैंने थोड़ी बातें लिख दी हैं, क्योंकि हमें आईपीएससी तभी समझ में आएगा जब पूरी बातें हमारे पास क्लियर होगी, कौन सा चीज क्या है, कौन सा स्फीयर है, कौन सी चीज पूरी यूज हो रही है इसमें, तो हमको अच्छे से आईपीएससी समझ में आएगा, ठीक है। तो होता क्या है कि टाइप्स ऑफ लिगेंड्स मैंने लिखे हैं, लिगेंड्स जरूरी होता है समझना, क्योंकि लिगेंड्स के बिना आईपीएससी हमारी हो ही नहीं पाएगी, ठीक है। तो लिगेंड्स मैंने समझा है। लिगेंड्स किस बेसिस पे हम लोग समझेंगे, तो ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, चार्ज के बेसिस पे हम लोग लिगेंड्स को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अभी चार्ज क्या हो सकता है, पहला हो सकता है कैटायनिक लिगेंड्स हो सकता है। कैटायनिक यानी कि पॉजिटिव हो सकता है बच्चे, एनायनिक यानी कि निगेटिव हो सकता है बच्चे, और न्यूट्रल यानी कि इसमें कोई चार्ज नहीं होगा बच्चे, ठीक है। तो कैटायनिक लिगेंड्स क्या हो सकता है, यानी लिगेंड्स जब पॉजिटिव हो तब क्या होगा, एज लाइक क्या हो सकता है, जैसे एनओ जब पॉजिटिव होता है, एनओ का नाम होता है नाइट्रोसिल, आप देख सकते हैं नाइट्रोसिल नाम है इसका, ठीक है। लेकिन जब NO+ होता है, पॉजिटिव स्पेयर में होता है और कैटायन फॉर्म में लिगेंड्स वर्क करता है, तो इस कंडीशन में इसका नाम हो जाता है बच्चे नाइट्रोसिल, उसमें अम जोड़ देते हैं, IUM जोड़ देंगे बच्चे, नाइट्रोसिलियम नाम हो जाएगा, नाइट्रोसिलियम नाम हो जाएगा, ठीक है बच्चे। आई बात समझ में। आगे देखिए, एनायनिक का जो हमने बोला एनायनिक लिगेंड्स के बारे में, तो एनायनिक लिगेंड्स क्या हो सकते हैं, जैसे Cl- हो सकता है, Br- हो सकता है, ये सभी एनायनिक लिगेंड्स है, ठीक है बच्चे। इन सब का जब हम नाम लिखेंगे तो या तो हम लिख दें क्लोरो या तो लिख दें क्लोराइडो, दोनों नाम लिख सकते हैं। अगर जो Br होगा तो ब्रोमो लिख देंगे या ब्रोमाइडो लिख देंगे। इन सभी नाम से हम इन्हें अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। आई होप मेरी बातें आप समझ रहे होंगे, ठीक है। और एक बात हम लोग का जो न्यूट्रल लिगेंड्स होता है उसको देखो, न्यूट्रल है उदासीन है तो रिएक्शंस करता नहीं, बीच में होता है। न्यूट्रल लिगेंड्स ऐसे हो सकता है, जैसे मान लो कोई भाग है आपका और बीच में कुछ रख दिया गया, CO के साथ 4 रख दिया गया, ये सब तरीके से, यानी NiCO4 हो गया, तो ये न्यूट्रल लिगेंड्स के अंतर्गत आता है, ठीक है बच्चे। तो यहाँ क्या हो सकता है न्यूट्रल लिगेंड्स में, जैसे H2 हो सकता है, NH3 हो सकता है, CO हो सकता है, EN हो सकता है। इन सब के लिए एक स्पेशल वर्क करते हैं, एक स्पेशल नाम लिखना होता है। जैसे देख सकते हैं यहाँ पर आप, जैसे हमने H2O लिखा है तो उसके लिए एक्वस लिखा है, NH3 लिखा है तो उसके लिए एमाइन लिखा है, CO लिखा है तो उसके लिए कार्बोनेट लिखा है, EN लिखा है, EN क्या होता है, एथिलीन डाइएमीन होता है, तो EN लिखा है तो एथिलीन डाइएमीन हम लोगों ने यूज किया, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने आयनिक स्फीयर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन एंटिटी या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, ये सब चीजें पूरी अच्छे से समझी, और सारे सारे लिगेंड्स के बारे में हम लोग अवगत हो चुके, अच्छे से समझ चुके। अब हम लोग का टॉपिक आएगा कि भाई आईपीएससी को किस बेसिस पे कैसे हम लोग करेंगे, ठीक है। तो बच्चों, अभी हम लोगों ने आईपीएससी नेम के पूरे जो फंडा थे, जो यानी पूरी बेसिक जो बातें थी वो हम लोगों ने समझी।
अब हम आईपीएससी के पहले प्रावधान पे पहुंचेंगे और पूरी बातें हम लोग समझेंगे कि कैसे कैसे आईपीएससी करने हैं हमको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के। तो देखो बच्चे, पहले नंबर कुछ बेसिक पार्ट समझ लो, उसके बाद आप हर बातें समझ जाओगे। बेसिक पार्ट्स मैंने लिए क्या, इसको समझ लो ध्यान से। जैसे मैंने यहाँ लिया है एक K4 FeCN6 का। अब इसमें मैं थोड़ा सा चेंजिंग करके आपको बता देता हूँ कि इधर वाला आपको पॉजिटिव स्फीयर मिलेगा, यानी पॉजिटिव वाला मिला इधर। इधर भी कुछ भाग होता है जो निगेटिव होता है, यानी इसको इधर लिख दिया मैंने। बीच वाला जो FeCN6 में जो आपको CMA मिला और लिगेंड्स मिला, Fe आपका CMA हो जाता है और CN आपका लिगेंड्स हो जाता है। इससे पहले हमने समझा इस चीज को। तो यहाँ आपका जो CMA है वो है क्या, मेटल है, इसलिए मेटल वाले पार्ट्स को मैंने यहाँ लिखा। और ये जो CN वाला भाग है, ये वाले भाग को मैं एकदम से अच्छे से यहाँ डिफाइन कर रहा हूँ। आप A to Z तक की पूरी बातें समझोगे, एकदम मक्खन हो जाएगा। मेरी गारंटी, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं जाने की कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी और A to Z तक का पूरा आईपीएससी ना आपके दिमाग में ठोक उठेगा। इसको ध्यान में बैठा लो, ठीक है। तो क्या कर देना आपको, जैसे मान लो K4 है आपका पोटेशियम, इसका नाम कैसे होगा, तो हमने नेम ऑफ पॉजिटिव आयंस नंबर इज नॉट रिक्वायर्ड, इसमें सिर्फ और सिर्फ इसका नाम बस लिख देना है। जैसे K4 है ना, तो इस पे ये नहीं जरूरी है कि 4 है क्या है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कुछ नहीं लिखना बच्चे, बस इसका नाम लिखो। क्या नाम होता है, पोटेशियम। पोटेशियम आ रही बात समझ, तो इसका पोटेशियम नाम ही बस लिखना और कुछ नहीं करना बच्चे। आप इस बात को समझ चुके होंगे। K4 है क्या, यानी इधर वाले को क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ पॉजिटिव स्पेयर, जिसे नंबर ऑफ नॉट रिक्वायर्ड, इसमें नंबर रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ठीक है। आगे बढ़ रहे निगेटिव स्पेयर को देख लो थोड़ा सा। तो निगेटिव स्पेयर में क्या आता है, निगेटिव स्पेयर इज नंबर इज नॉट रिक्वायर्ड, इसमें भी कोई नंबर का रिक्वायरमेंट नहीं होता। अब कुछ भी हो सकता है K4 FeCN6 के अलावा और भी कुछ चीजें हो सकती हैं जो इस स्पेयर में होने के बाद बाहतम Cl2 जैसे हो जाए, तो Cl के लिए क्या लिख दोगे, क्लोराइड लिख दोगे। क्या उसका चाय लिखने जा रहे हो, कुछ लिखने जा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होगा, यानी पीछे हम कुछ लिखने नहीं जाते हैं, ठीक है। अब हमारा मेन देखो, आगे और पीछे करना तो आसान होता है, आगे पीछे करना बहुत इजी है, बच्चे कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मध्य में दिक्कत होती है, यानी जो आपको कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन एंटिटी मिलती है, उसमें बच्चे दिक्कत करते हैं। उसी को समझने की हम लोग कोशिश करेंगे कि उसमें दिक्कतें ना आए आप सभी को, ठीक है। तो क्या होता है, मान लो ये आपका है, तो पहले मेटल्स के समझेंगे, फिर उसके बाद लिगेंड्स के बारे में समझेंगे। तो मेटल्स में क्या होता है, नेमिंग ऑफ मेटल्स, इसके लिए कुछ स्पेशल कंडीशंस को देखो। जब न्यूट्रल है तो उसके लिए क्या हो सकता है, वी यूज्ड कॉमन नेम ऑफ मेटल। तो पहले आपको करना क्या है, न्यूट्रल है तो इसका सिंपल सा कॉमन नेम उसका यूज कर दीजिए। उस मेटल का जो आपका पार्ट है, उस मेटल का कॉमन नेम यूज कर लो, ठीक है। कॉमन नेम यानी बहुत से ऐसे फेरम होता है, ये सब चीजें, सॉरी फेरिक होता है, ये सब मैंने कॉमन नेम होता है। कॉमन नेम जो उसका वही नोट कीजिएगा, लैटिन नेम मत यूज कीजिएगा, ठीक है, कॉमन नेम यूज कीजिएगा। और उसके बाद क्या ना, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल इज रोमन डिजिट। उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है आपको, और ऑक्सीडेशन नंबर लिखने के बाद क्या करेंगे, रोमन डिजिट में इस चीज को वर्किंग कराएंगे, ठीक है। आई बात समझ में, आई होप मेरी बातें आप समझ रहे होंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। और एक बात और भी चीजें आपको बता दें, यहाँ भी आपको पॉजिटिव मिलेगा और यहाँ आपको ये पूरा पूरा निगेटिव स्फीयर मिलेगा, यानी मेटल्स क्या है, निगेटिव फॉर्मेट में होंगे। तो क्या हो सकता है उसको देखना। ये कब हो रहा है, जब ये पॉजिटिव स्फीयर में है तब ये चीज होगी। समझिए बच्चे, ध्यान से बातों को समझो, तब आप समझ पाओगे। बहुत से, मान लो GSM मिल गया, Cu मिल गया, NH3, मेरे को देखो दिमाग में है नहीं, सब कुछ ऐसे लिख रहा हूँ। CH3 हो गया, और ट्वाइस कर दिया, कुछ भी कर दिया, यहाँ Cl2 कर दिया सपोज। तो ये जो ये स्फीयर जो आपको मिला बाबू, इधर वाला पूरा का पूरा, ये तो पॉजिटिव, ये निगेटिव स्फीयर हो गया। अब ये पॉजिटिव स्फीयर जो आपको ये वाला मिला है, पॉजिटिव स्फीयर वाला बच्चे, यहाँ आपको Cu पॉजिटिव मिल गई, ठीक है। आई होप बातें समझ रहे हो, Cu पॉजिटिव मिल गई, तो पॉजिटिव के लिए वर्किंग होगी बच्चे, ठीक है। पॉजिटिव के लिए क्या होगा, जब आपका पॉजिटिव होगा तो उसमें आपको लिखना है कॉमन नेम, बस उसका लिख देना, यानी कॉपर है तो कॉपर कॉमन नेम लिख दीजिए, और उसके बाद उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिख दीजिए, किसमें, रोमन डिजिट में। आई होप बातें समझे। आगे देखो, जब यही क्या है, इफ कॉम्प्लेक्स इज नेगेटिव वी यूज लैटिन वर्ड। अगर जो वही कॉम्प्लेक्स नेगेटिव हो, जैसे यहाँ आप देख रहे हो, यहाँ क्या होता है, जैसे K4 हो गया, FeCN6 हो गया, FeCN का 6 हो गया, तो यहाँ ये पॉजिटिव स्पेयर या निगेटिव स्पेयर, यानी मेटल सब क्या हो गया, निगेटिव स्पेयर में आ गया। अब मेटल जब निगेटिव स्पेयर में आ गया तो उसके लिए ये होगा, लैटिन वर्ड यूज होगा। लैटिन वर्ड जैसे फेरिक होता है, फेरस होता है, उसमें लैटिन वर्ड, ये सब चीजें, ठीक है। उसमें लैटिन वर्ड यूज करने के बाद क्या लिख देंगे, एट यूज कर देंगे, ATE यूज कर देंगे। जैसे फेरेट होता है आपका लैटिन वर्ड, तो फेरेट हो जाएगा। फेरम समय फेरम होता है लैटिन वर्ड Fe का, तो उसमें एट लग जाएगा, फेरेट हो जाएगा। और उसके बाद क्या, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ रोमन डिजिट, उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर निकाल देंगे रोमन डिजिट का। आई होप मेरी बातें समझ रहे होंगे। अभी जब आपकी आईपीएससी होगी ना, तो पूरी मक्खन हो जाएगी, A to Z तक की पूरी बात है, ठीक है। अब लिगेंड्स के समझो, लिगेंड्स में क्या हो सकता है, तो लिगेंड्स में भी कुछ ऐसी ही बातें हैं, लेकिन नॉर्मली होती है, ज्यादा टफ नहीं है लिगेंड्स। तो वो फॉर लिखा है मोनोडेंटल लिगेंड्स के लिए। अगर जो मोनोडेंटल लिगेंड्स है, ठीक है, मोनोडेंटल है, तो उसके लिए क्या यूज होता है, डाई यूज होता है, ट्राई यूज होता है, टेट्रा यूज होता है, पेंटा यूज होता है मोनोडेंटल लिगेंड्स के लिए। बट अगर जो
फॉर लिखा है फॉर एबव मोनोडेंटल लिगेंड्स विद द स्पेशल प्रीफिक्स यूज। ठीक है, जब मोनोडेंटल लिगेंड्स के कई भाग ज्यादा मात्रा में, जैसे ईएन हो गया, तो ईएन के लिए क्या होता है, एथिलीन डाइमीन के लिए 20 लग जाएगा, वहां क्या हो जाएगा बच्चे, 20 लग जाएगा, या ट्रिस लग जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा तो टेट्रा किस हो जाएगा, ऐसे पेंटा किस हो जाएगा, हेप्टा किस, ऑक्टा किस, नोना, ऐसे तरीके से किस करके लगा देना उसमें, बस ये क्या है 20 लगा दिया, ट्रिस लगा दिया, और उसके बाद क्या लगाना, टेट्रा किस लगा देना। आई होप मेरी बातें आप लोगों ने समझी। तो हम लोगों ने अभी पूरी की पूरी बातें समझी कि किस तरीके से हमको आईपीएससी पूरी करनी है, पूरी चार्ट हम लोगों ने समझी। आप अगर जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम लोग आईपीएससी टर्म पे पहुंचते हैं। ठीक है, अभी हम लोगों ने बच्चे पूरी की पूरी आईपीएससी नेम्स के बारे में पूरा ढांचा हम लोगों ने समझ लिया कि किस तरीके से आईपीएससी नेम करने हैं। और अब हम लोग आईपीएससी नेम करने की कोशिश करेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के आईपीएससी नेम कैसे आते। देखो हर साल 2 नंबर इससे आता है, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका हो जाता है। ठीक है, तो हर वो बच्चा समझेगा, जिसको समझ में नहीं आया होगा वो सब अच्छे से बताइएगा, आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश की जाएगी। तो ये वीडियो आपके रिकमेंडेड पे ही बनाया गया है, इसको ध्यान से आप लोग समझिएगा। ठीक है बच्चे, तो देखो क्या हो सकता है, जैसे मान लो हमारे पास K4FeCN6 है, आपको मिलेगा, तो इसमें आप क्या करेंगे, तो पहला आपको पोटेशियम के मिलेगा, तो इसका नाम क्या हो जाता है बच्चे, इसका, क्योंकि ये पॉजिटिव स्पेयर में, ये नेगेटिव स्पेयर है, तो समझिएगा ध्यान से, ये पॉजिटिव है, ये पूरा नेगेटिव हो जाता है, तो ये देखिएगा के से नाम क्या हो जाता है, पोटेशियम, पोटेशियम, पोटेशियम हो जाता है बच्चा। ठीक है, और यहाँ आपको ये मिलता है, बैक आइए, इसके बाद हेक्सा लिखेंगे। हेक्सा क्यों लिखेंगे, क्योंकि 6 बार लिगेंड्स वाला समूह जुड़ा हुआ है, तो लिखेंगे हेक्सा। ठीक है, कौन सा समूह है, CYANO, साइनो। देखो आपको पता है सीएन समूह को साइनाइड कहा जाता है। साइनाइड में हम लोग क्या साइनो यूज करते हैं या साइनाइड यूज कर सकते हैं, दोनों चीज यूज करते हैं, तो इसलिए साइनो शब्द काफी सही होता है, इसके लिए तो साइनो यूज करते हैं, साइनो। इसके बाद आपको पता है जब आपका मेटल, जब आपका सीएमए नेगेटिव स्पेयर में हो, नेगेटिव पार्ट्स में हो, तो उसके लिए आप यूज करते हो कॉमन नेम। अभी मैंने बताया, सॉरी, आईपीएससी लैटिन नेम यूज करते हो। ठीक है, तो मैंने बताया था आपको लैटिन नेम यूज करोगे, लैटिन नेम के साथ इसमें आपको ऑक्सीडेशन नंबर यूज करना होगा, ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। ठीक है, तो आपको करना क्या है इसमें देखिएगा ध्यान से, तो यहाँ आप क्या करेंगे, एफी वाली चीज में देखिएगा, एफी का लैटिन नेम क्या होता है बच्चे, एफी यानी इसका होता है फेरम, ये FeROUM, इसका लैटिन होता है फेरम। इसमें इतना चीज हटाया जाता है, और आपको बताए थे कि इस चीज को लिखने के बाद उसमें एट जोड़ा जाता नहीं, ATE जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जोड़ दीजिए एफी में, तो यह हो जाएगा FeRATE, नाम हो गया क्या, फेरट नाम हो गया बच्चे। आई होप बातें समझ रहे होंगे। ठीक है, इसके बाद लिखा जाता है चार्ज। ठीक है, तो चलो चार्ज को कैलकुलेट यानी ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग यहाँ कैलकुलेट करते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा इसका। तो यहाँ आपको मिलेगा 4 पोटेशियम मिलेगा, प्लस Fe की वैल्यू मिल रही है, Fe को यस कर दो, प्लस का 6 CN मिलेगा, 6 CN समूह मिलेगा, और कोई चार्ज नहीं है इधर उधर तो उसको लिख देंगे 0। बातें समझ रहे हो। ठीक है, तो यहाँ के का क्या लिखेंगे, 4K, के का चार्ज कितना, ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, प्लस का 1 होता है, प्लस यस लिख दो, प्लस का CN का कितना होता है, माइनस का 1 होता है, इसको लिख दो बच्चे। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 4, और यहाँ होगा यस, और यहाँ हो जाएगा माइनस का 6 बराबर 0। ये घटा लो बच्चे, तो क्या आ जाएगा, यस माइनस 2 बराबर 0 आ जाएगा। यस बराबर क्या आ गया बच्चे, प्लस का 2 आ गया, उधर जाएगा तो यानी एक्स का मान क्या आ गया बच्चे, 2 आ गया, यानी Fe का चार्ज ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, तो Fe का 2 ऑक्सीडेशन नंबर। और 2 कैसे लिखेंगे, तो रोमन डीट में लिखेंगे, तो यानी 2 रोमन डीट में ऐसे यूज आपको यहाँ यूज कर देना। ठीक है, ये बातें आप समझे कि नहीं समझे, अच्छे तरीके से पूरी बातें समझ चुके होंगे आप। ठीक है, यहाँ पर आपको जो आपको मिलेगा CONH3 का हो 6 और Cl3 मिलेगा, इसको कैसे करेंगे इसको देखना ध्यान से। तो पहले क्या लिखेंगे, 6 आपको मिलेगा हेक्सा, यहाँ लिगेंड से शुरू करना है, लिखेंगे हेक्सा। ये क्या समूह है, NH3 क्या बोलते हैं, एमोनिया बोला जाता है, तो क्या लिखेंगे AMMINE, एमाइन बोला जाएगा, हेक्सा एमाइन, हेक्सा एमाइन, क्योंकि आपको पता है न्यूट्रल लिगेंड्स है, न्यूट्रल लिगेंड्स में स्पेशल नाम होता है, जैसे H2 है तो एक्वस यूज करते हैं, NH3 है तो एमाइन यूज करते हैं, AMMI यानी, तो ये सभी यूज करने वाले पार्टिकल, तो एमाइन लिख दिया गया बच्चे। इसके बाद क्या है, ये इसके बाद लिखेंगे CO समूह यानी कोबाल्ट, COBALT, कोबाल्ट। क्यों लिखे, क्योंकि पॉजिटिव स्पेयर नेगेटिव, पॉजिटिव स्पेयर में जब हमारा CMA पॉजिटिव स्पेयर में आएगा, आप सुनिएगा ध्यान से, जब CMA यानी सेंट्रल मेटल एटम पॉजिटिव स्पेयर में आएगा, तो उसके लिए यूज होगा जो नेम होगा वो कॉमन नेम यूज होगा, ना कि लैटिन नेम। यहाँ आप देखेंगे तो Fe का लैटिन नेम यहाँ यूज किए हैं आप, लेकिन यहाँ Fe CO का क्या कर रहे हैं, कॉमन नेम यूज कर रहे हैं, CO का कॉमन नेम ही यूज होगा कोबाल्ट। उसका चार्ज यूज करने के लिए, चार्ज के लिए आप जगह छोड़ दीजिए, चार्ज अभी हम लोग यूज कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या करना, आगे जाइए, यहाँ Cl बच रहा है, Cl को क्या लिखेंगे, क्लोराइड लिखेंगे, क्लोराइड नाम से दिखाया जाता है। अब अगर जो आपको निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर, तो कैसे निकलेगा ये भी देख लो। तो करना क्या है, जैसे इसका न्यूट्रल होता है, इसका 0 हो जाएगा, यहाँ 3 है, इसका 4 यहाँ आएगा, नहीं माइनस का 3 यानी 3 इधर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एक तरीका तुक्का मार तरीका है, जब बीच वाले भाग में कोऑर्डिनेटिव स्फीयर में, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में हम लोग का न्यूट्रल लिगेंड साथ में जुड़ा हो CMA के साथ, तो उस वाले भाग में से बाहर वाले भाग को घटा दीजिए, तो 6 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 6 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा,
3 बचेगा ना तो 3 यहाँ लिख देना है, इसको दिमाग रखिएगा, एक प्रकार का ट्रिक है। ठीक है बच्चे, ये बहुत ही अच्छा सुनहरा ट्रिक है, इसको आप फॉलो करेंगे तो बड़े अच्छे तरीके से आप समझ जाएंगे हर बातों को। ठीक है, तो यहाँ सेकंड देखिए, ये पी का क्या हो जाएगा बच्चे, इसको देख लीजिएगा ध्यान से सभी लोग, इस तरीके से लगाओ बच्चे। ठीक है, इसका देख लो मिला है, तो ये क्या लिखोगे, लिखोगे हेक्सा, यानी 6 बार तो हेक्सा लिखेंगे। एक्वस लिखेंगे QUA, ठीक है, एक्वस लिखेंगे। एक्वा बोलते हैं ना, एक्वा इसके लिए यूज करता है, यानी जल के लिए एक्वा यूज किया जाता है। यफी क्या है, पॉजिटिव स्पेयर में, ये क्या है निगेटिव, अभी समझिएगा। यहाँ का नाम यूज करेंगे, पॉजिटिव स्पेयर के लिए आपने कॉमन नेम यूज किया, तो यहाँ कॉमन नेम ही यूज करना है। तो कॉमन नेम के लिए क्या लिखेंगे, आयरन लिखेंगे, IRON, आयरन लिखेगा बच्चे, चार्ज के लिए जगह छोड़ दीजिए। और फिर सीयर के लिए क्या लिखेंगे, क्लोराइड लिखेंगे, CHLORIDE क्लोराइड लिखेंगे। ठीक है, तो क्या लिखा नाम अपने, हेक्सा एक्वा, हेक्सा जो है एक्वस लिख दीजिएगा, एक्वस। ठीक है, AQUOUS लिख दीजिएगा, एक्वस। ठीक है, बोल दो एक्वस भी लिख देते हैं, एक्वस भी लिख सकते हैं, एक्वा एक्वस आयरन। उसके बाद चार्ज देखिएगा, फिर क्लोराइड। चार्ज कैसे, इसका तो हो जाएगा 0, इसका हो जाएगा 0, तो यहाँ करना क्या, इसका चार्ज एक्सचेंज कर दीजिए, तो इसका हो जाएगा 0 यानी 6, या फिर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ बचा इसका चार्ज, तो यहाँ आ जाएगा 2, यानी इसका चार्ज या फिर का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा बच्चे, इसको ध्यान में रखिएगा। अब हर जगह वो तुक्का यूज नहीं होगा, जो तुक्का आपने बताया है उसको स्पेशल कंडीशन में स्पेशल जगह यूज करना है। ठीक है, तो ये पूरी बातें समझे हमने, 3 पार्ट लिए, तीनों को अच्छे से समझा है। एक लॉन्ग पार्ट लेकर के अच्छे से समझा देते हैं, जिससे आपको कोई दिक्कतें ना आए। ठीक है, हम लोगों ने बच्चे पूरी की पूरी आईपीएससी नेम्स के बारे में पूरा ढांचा हम लोगों ने समझ लिया कि किस तरीके से आईपीएससी नेम करने हैं। और अब हम लोग आईपीएससी नेम करने की कोशिश करेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के आईपीएससी नेम कैसे आते हैं। देखो हर साल 2 नंबर इससे आता है, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका हो जाता है। ठीक है, तो हर वो बच्चा समझेगा, जिसको समझ में नहीं आया होगा वो सब अच्छे से बताइएगा, आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश की जाएगी। तो ये वीडियो आपके रिकमेंडेड पे ही बनाया गया है, इसको ध्यान से आप लोग समझिएगा। ठीक है बच्चे, तो देखो क्या हो सकता है, जैसे मान लो हमारे पास K4FeCN6 है, आपको मिलेगा, तो इसमें आप क्या करेंगे, तो पहला आपको पोटेशियम K मिलेगा, तो इसका नाम क्या हो जाता है बच्चे, इसका, क्योंकि ये पॉजिटिव स्पेयर में, ये निगेटिव स्पेयर है, तो समझिएगा ध्यान से, ये पॉजिटिव है, ये पूरा निगेटिव हो जाता है। तो ये देखिएगा K से नाम क्या हो जाता है, पोटेशियम, पोटेशियम, पोटेशियम हो जाता है बच्चा। ठीक है, और यहाँ आपको ये मिलता है बैक, आइए इसके बाद हेक्सा लिखेंगे। हेक्सा क्यों लिखेंगे, क्योंकि 6 बार लिगेंड्स वाला समूह जुड़ा हुआ है, तो लिखेंगे हेक्सा। ठीक है, कौन सा समूह है, CYANO, साइनो। देखो आपको पता है CN समूह को साइनाइड कहा जाता है। साइनाइड में हम लोग क्या साइनो यूज करते हैं या साइनाइड यूज कर सकते हैं, दोनों चीज यूज करते हैं, तो इसलिए साइनो शब्द काफी सही होता है, इसके लिए तो साइनो यूज करते हैं, साइनो। इसके बाद आपको बताएं, जब आपका मेटल, जब आपका CMA नेगेटिव स्पेयर में हो, नेगेटिव पार्ट्स में हो, तो उसके लिए आप यूज करते हो कॉमन नेम। अभी मैंने बताया, सॉरी आईपीएस लैटिन नेम यूज करते हो। ठीक है, तो मैंने बताया था आपको लैटिन नेम यूज करोगे, लैटिन नेम के साथ इसमें आपको ऑक्सीडेशन नंबर यूज करना होगा, ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। ठीक है, तो आपको करना क्या है इसमें देखिएगा ध्यान से, तो यहाँ आप क्या करेंगे, Fe वाली चीज में देखिएगा, Fe का लैटिन नेम क्या होता है बच्चे, Fe यानी इसका होता है फेरम, ये FeROUM, इसका लैटिन होता है फेरम। इसमें इतना चीज हटाया जाता है, और आपको बताए थे कि इस चीज को लिखने के बाद उसमें एट जोड़ा जाता है, नहीं ATE जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जोड़ दीजिए Fe में, तो यह हो जाएगा FeRRATE, नाम हो गया क्या, फेरेट नाम हो गया बच्चे। आई होप बातें समझ रहे होंगे। ठीक है, इसके बाद लिखा जाता है चार्ज। ठीक है, तो चलो चार्ज को कैलकुलेट यानी ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग यहाँ कैलकुलेट करते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा इसका। तो यहाँ आपको मिलेगा 4 पोटेशियम मिलेगा, प्लस Fe की वैल्यू मिल रही है, Fe को यस कर दो, प्लस का 6 CN मिलेगा, 6 CN समूह मिलेगा, और कोई चार्ज नहीं है इधर उधर, तो उसको देंगे 0। बातें समझ रहे हो। ठीक है, तो यहाँ K का क्या लिखेंगे, 4K। K का चार्ज कितना, ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, प्लस का 1 होता है, प्लस एक्स लिख दो, प्लस का CN का कितना होता है, माइनस का 1 होता है, इसको लिख दो बच्चे। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 4, और यहाँ होगा x, और यहाँ हो जाएगा माइनस का 6 बराबर 0। ये घटा लो बच्चे, तो क्या आ जाएगा, x - 2 बराबर 0 आ जाएगा। x बराबर क्या आ गया बच्चे, प्लस का 2 आ गया, उधर जाएगा तो यानी x का मान क्या आ गया बच्चे, 2 आ गया। यानी Fe का चार्ज ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, तो Fe का 2 ऑक्सीडेशन नंबर। और 2 कैसे लिखेंगे, तो रोमन डीट में लिखेंगे, तो यानी 2 रोमन डीट में ऐसे आपको यहाँ यूज कर देना। ठीक है, ये बातें आप समझे कि नहीं समझे, अच्छे तरीके से पूरी बातें समझ चुके होंगे आप। ठीक है, यहाँ पर आपको जो आपको मिलेगा CONH3 का हो 6 और Cl3 मिलेगा। इसको कैसे करेंगे इसको देखना ध्यान से। तो पहले क्या लिखेंगे, 6 आपको मिलेगा हेक्सा, यहाँ लिगेंड से शुरू करना, लिखेंगे हेक्सा। ये क्या समूह है, NH3 क्या बोलते हैं, एमोनिया बोला जाता है, तो क्या लिखेंगे AMMINE, एमाइन बोला जाएगा, हेक्सा एमाइन, हेक्सा एमाइन। क्योंकि आपको पता है न्यूट्रल लिगेंड्स है, न्यूट्रल लिगेंड्स में स्पेशल नाम होता है, जैसे H2 है तो एक्वस यूज करते हैं, NH3 है तो एमाइन यूज करते हैं, AMMI यानी, तो ये सभी यूज करने वाले पार्टिकल, तो एमाइन लिख दिया गया बच्चे। इसके बाद क्या है, ये इसके बाद लिखेंगे CO समूह यानी कोबाल्ट, COBALT, कोबाल्ट। क्यों लिखे, क्योंकि पॉजिटिव स्पेयर नेगेटिव, पॉजिटिव स्पेयर में जब हमारा
CMA पॉजिटिव स्पेयर में आएगा। आप सुनिएगा ध्यान से, जब CMA यानी सेंट्रल मैटर एटम पॉजिटिव स्पेयर में आएगा तो उसके लिए यूज होगा जो नेम होगा वो कॉमन नेम यूज होगा, ना कि लैटिन नेम। यहाँ आप देखेंगे तो Fe का लैटिन नेम यहाँ यूज किए हैं आप, लेकिन यहाँ Fe CO का क्या कर रहे हैं, कॉमन नेम यूज कर रहे हैं। CO का कॉमन नेम ही यूज होगा कोबाल्ट। उसका चार्ज यूज करने के लिए, चार्ज के लिए आप जगह छोड़ दीजिए, चार्ज अभी हम लोग यूज कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या करना, आगे जाइए, यहाँ Cl बच रहा है, Cl को क्या लिखेंगे, क्लोराइड लिखेंगे, क्लोराइड नाम से दिखाया जाता है। अब अगर जो आपको निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर तो कैसे निकलेगा ये भी देख लो। तो करना क्या है, जैसे इसका न्यूट्रल होता है, इसका 0 हो जाएगा, यहाँ 3 है, इसका 4 यहाँ आएगा, नहीं माइनस 3 यानी 3 इधर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक तरीका तुक्का मार तरीका है, जब बीच वाले भाग में कोऑर्डिनेटिंग स्फीयर में, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में हम लोग का न्यूट्रल लिगेंड साथ में जुड़ा हो CMA के साथ, तो उस वाले भाग में से बाहर वाले भाग को घटा दीजिए। तो 6 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 6 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा ना, तो 3 यहाँ लिख देना है। इसको दिमाग रखिएगा, एक प्रकार का ट्रिक है, ठीक है बच्चे। ये बहुत ही अच्छा सुनहरा ट्रिक है, इसको आप फॉलो करेंगे तो बड़े अच्छे तरीके से आप समझ जाएंगे हर बातों को, ठीक है। तो यहाँ देख सेकंड देखिए, ये Fe का क्या हो जाएगा बच्चे, इसको देख लीजिएगा ध्यान से सभी लोग, इस तरीके से लगाओ बच्चे, ठीक है। इसका देख लो मिला है, तो ये क्या लिखोगे, लिखोगे हेक्सा, यानी 6 बार है तो हेक्सा लिखेंगे। एक्वस लिखेंगे, QUA, ठीक है, एक्वस लिखेंगे। एक्वा बोलते हैं ना, एक्वा इसके लिए यूज करता है, यानी जल के लिए एक्वा यूज किया जाता है। Fe क्या है, पॉजिटिव स्पेयर में, ये क्या है, निगेटिव। अभी समझिएगा यहाँ का नाम यूज करेंगे, पॉजिटिव स्पेयर के लिए आपने कॉमन नेम यूज किया तो यहाँ कॉमन नेम ही यूज करना है। तो कॉमन नेम के लिए क्या लिखेंगे, आयरन लिखेंगे, IRON, आयरन लिखेगा बच्चे, चार्ज के लिए जगह छोड़ दीजिए। और फिर Cl के लिए क्या लिखेंगे, क्लोराइड लिखेंगे, CHLORIDE क्लोराइड लिखेंगे, ठीक है। तो क्या लिखा नाम अपने, हेक्सा एक्वा, हेक्सा जो है एक्वस लिख दीजिएगा, एक्वस, ठीक है, AQUOUS लिख दीजिएगा, एक्वस, ठीक है। बोल दो एक्वस भी लिख सकते हैं, एक्वस भी लिख सकते हैं, एक्वा एक्वस आयरन। उसके बाद चार्ज देखिएगा, फिर क्लोराइड। चार्ज कैसे, इसका तो हो जाएगा 0, इसका हो जाएगा 0, तो यहाँ करना क्या, इसका चार्ज एक्सचेंज कर दीजिए, तो इसका हो जाएगा 0 यानी 6, या फिर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ बचा इसका चार्ज तो यहाँ आ जाएगा 2, यानी इसका चार्ज Fe का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा बच्चे, इसको ध्यान में रखिएगा। अब हर जगह वो तुक्का यूज नहीं होगा, जो तुक्का आपने बताया है उसको स्पेशल कंडीशन में स्पेशल जगह यूज करना है, ठीक है। तो ये पूरी बातें समझे हमने, 3 पार्ट लिए, तीनों को अच्छे से समझा है। एक लॉन्ग पार्ट लेकर के अच्छे से समझा देते हैं जिससे आपको कोई दिक्कत है ना। तो अभी हम देखिए बच्चे, जो हमने कहा था बहुत ही लॉन्गर वाला, तो लॉन्गर वाला भी देखिए कैसे करना है, ठीक है। तो लॉन्गर वाले के लिए क्या करना है, पहले आप इसका नाम लिखेंगे, तो इसका नाम कैसे हो जाएगा भैया, इसको K है यानी पोटेशियम बोलेंगे, POTASSIUM, पोटेशियम नाम दे दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आपको सिंपल सा देखना है लिगेंड्स का, तो लिगेंड्स में आपको ये देखना होगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखिएगा, ये Br है, ब्रोमो होगा, ये Cl है, क्लोरो होगा, ये NO2 है, नाइट्रो होगा, ये क्या है, NH3 है, एमाइन होगा। तो भैया पहले क्या आएगा, A आएगा ना, तो एमाइन लिखिए, ठीक है। तो पोटेशियम लिख दिया आपने, और फिर लिखिए एमाइन, AMMINE, एमाइन लिखिएगा। तो अब A वाला पोजीशन खत्म हो गया, फिर क्या आएगा, B आएगा ना, तो ब्रोमो लिखो, BROMO, ब्रोमो लिख दो। फिर क्या आएगा, A B, फिर C आ गया, तो C आएगा, क्लोरो लिखो, CHLORO, क्लोरो लिखो। और N आया ना, तो क्या लिखोगे, नाइट्रो, NITRO, नाइट्रो, ठीक है। अब क्या हो गया, प्लेटिनम हुआ ना, E पॉजिटिव स्पेयर, निगेटिव स्पेयर, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, PLATA, PLATI, ठीक है, लिखिएगा PLATI, ठीक है, NATE, प्लेटिनेट हो जाएगा। आपको पता है कि पॉजिटिव स्फीयर में, निगेटिव स्फीयर में जब मेटल होगा तो उसके लिए प्लेटिनेट लगाना होगा। कॉमन नेम लैटिन नेम लिखने के बाद उसमें लगा दीजिएगा, तो ये लगा दिया हमने प्लेटिनेट, ठीक है। इसमें क्या करना है आपको दिखेगा, तो इसमें चार्ज लिख देना है। तो चार्ज कैसे लिखेंगे आपको ये दिखा बात, आप समझेगा चार्ज किस तरह से लिखना है। तो देखो अभी देखो, यहाँ चार्ज मिलेगा, यहाँ चार्ज मिलेगा, है सब तो आपके न्यूट्रल है, या NO2 न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है, हाई चार्ज मिल गया, कितना हो गया भैया। और ये चार्ज मिले, सॉरी ये भी चार्ज पार्टिकल है, ये चार्ज वाला पार्टिकल नहीं है, ये भी न्यूट्रल होता है, ये भी न्यूट्रल होता है। तो हाई और हाई 2 चार्ज पार्टिकल हो गए, 2 हो गया, तो यानी अब सिंपल सा दिख रहा है भैया 2 ही है, तो 2 लिख दो छुपा मार के, ठीक है। और कुछ करना नहीं है यहाँ पर, ठीक है, तो 2 लिख दीजिए। इसका आराम से समझ में आई बातें, नहीं आई होगी तो बताइएगा, इसको आप लोग एक बार रिमेम्बर कर लेना, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब आ गया NiCO4 का, NiCO4 का कैसे करेंगे, तो देखो ध्यान से, ये 4 है ना, तो लिखेंगे टेट्रा, TETRA, टेट्रा लिख दीजिएगा। और फिर क्या, CO को लिखेंगे कार्बोनिल समूह से CO को जाना जाता है, तो लिखेंगे कार्बोनिल, CARBONYL लिखेंगे, कार्बोनिल। और NI को क्या बोलते हैं, निकेल बोलते हैं, के निकेल बोलेंगे। चार्ज देखो, अरे भैया CO पे कोनो चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल वाला, तो 0 लगा दो, सीधे कुछ करना ही नहीं है, ठीक है, 0 हो जाता है। इसका क्या करेंगे, तो देखो यहाँ 4 है ना, तो लिखेंगे टेट्रा, TETRA, टेट्रा। CN समूह को क्या लिखते हैं, साइनो लिखा जाता है, तो लिखिएगा CYANO, साइनो, ठीक है बच्चे। इसको MP समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा ध्यान से। तो ठीक है, टेट्रा साइनो देखो, कहता है देखन में छोटन लगे लेकिन घाव करे गंभीर, ऐसा छोटका देखने में है लेकिन बड़ा जबरदस्त काम करेगा, इसको देखिएगा ध्यान से, ठीक है। तो टेट्रा साइनो लिख दिया है, टेट्रा साइनो। उसके बाद क्या हो जाता है, अब देखो
टेट्रा लिख दिया, साइनो लिख दिया। अब ये एनआई समूह को क्या बोलते हैं, निकेल बोलते हैं, निकेल बोलते हैं। अब देखो चार्ज निकालो, इस Cn का कितना होता है, देखो ये लिख दिया एनआई का लिख दिया x प्लस का 4Cn लिख दिया बच्चे, Cn लिख दिया बराबर चार्ज कितना है -2 इधर कीजिएगा जरूर, ठीक है। ये क्या हो जाता है, s प्लस का इसका हो जाएगा माइनस का 1 होगा, ठीक है, ऐसे लिख दो। तो x बराबर क्या हो गया, माइनस का 4 हो गया बराबर -2, तो s बराबर क्या आ गया -2 आया, इधर जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। s बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, घटा लो, देखो यार 2 आ जाएगा। तो यहाँ कितना मिला आपको, यहाँ चार्ज मिल गया 2। तो ये चार्ज 2 के लिए क्या लिखेंगे, रोमन रीत में 2 लिखेंगे। एक बात और आपकी कुछ छूट रहा है क्या, हाँ छूट रहा है, क्यों, क्योंकि इसकी चार्ज वही कौन लिखेगा, लिखेंगे आयन, ठीक है, ION, आयन। तो ये बातें हो गई, क्या नाम हो गया इसका, टेट्रासाइनो निकल सेकंड आयन, ठीक है, इसको लिखना होगा आपको अच्छे तरीके से। तो अभी हमने 4-5 आईपीएस नेम करा दिए, आपका रिकमेंड होगा और आपको अच्छे से समझना होगा। कोई दिक्कतें होंगी तो आप कमेंट करके बताइएगा। एक और पर्टिकुलर वीडियो आप लोगों की वजह से बनाई जाएगी, लेकिन उसको आपके कमेंट के अनुसार बनाया जाएगा। तो ये वीडियो कैसा लगा आप सभी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। धन्यवाद।